डाइनाइट्रोजन। टुडे विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम लोग देखेंगे डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। दो ही चीज़ रखना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन में कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में कहाँ कहाँ क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो देखेंगे। तो डाइनाइट्रोजन जो है कॉमर्शियली बनाया जाता है लिक्विफिकेशन और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो लिक्विफैक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा डाइनाइट्रोजन को हम लोग कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 77.2 केल्विन होता है, जो कि पहले डिस्टिल किया जाता है, डिस्टिल फर्स्ट आउट एंड लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन दैट शुड बी लिव बिहाइंड, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 90 केल्विन, ये होता है। तो हम लोग इसको डिस्टिल आउट कर लेते हैं लिक्विड डाइनाइट्रोजन को, है ना। उसके बाद हम लोग इसको लेबोरेटरी में ले जाते हैं। लेबोरेटरी में क्या होता है, डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड। तो सोडियम नाइट्राइड ले लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो नाइट्रोजन हमारा मिल जाता है विथ H2O और NaCl यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो जो यहाँ पर NO मिल रहा है और HNO3 मिल रहा है, ये हमारा फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। लेबोरेटरी में जो डाइनाइट्रोजन होता है आपको एक्वस अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के साथ बनाया जाता है। इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होता है उसको अलग करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम क्रोमेट के साथ जो होता है उसको पास किया जाता है। हियर इसकी जो इम्प्यूरिटीज़ है वो इम्प्यूरिटीज़ गैस के द्वारा निकाली जाती है। तो गैस को पास करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसमें आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स रहता है। तो उस एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड में जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स रहता है उसमें हम लोग गैस को पास करते हैं, और इस तरह से हम लोग को जो थर्मल डिकम्पोजिशन से अमोनियम डाइक्रोमेट मिलता है उसमें आपको नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो ये जो प्योर नाइट्रोजन होता है वो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन से मिलता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बैरियम अजाइड के द्वारा मिलता है। जब आप सोडियम या बैरियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद वो टूट जाएगा, तो आपको जो है ये जो है बैरियम अजाइड वो आपको नाइट्रोजन अलग दे देगा और बैरियम अलग दे देगा। तो ये डिकम्पोजिशन है और हीट करने पर प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो बहुत सारा आपका प्योर नाइट्रोजन जो है इसी मेथड से ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ बैरियम अजाइड को हीट कर दीजिए, और नहीं तो आप जो है अमोनियम डाइक्रोमेट को थर्मल डिकम्पोजिशन कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। और नहीं तो आप अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड के साथ उसको मिक्स कीजिए, हीट कीजिए, तो वहाँ से नाइट्रोजन मिलेगा। तो तीन आपको मिल गए। सोडियम नाइट्राइड से आप नाइट्रोजन गेन कर सकते हैं, या आप अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन गेन कर सकते हैं, या आप बैरियम अजाइड या सोडियम अजाइड से नाइट्रोजन गेन कर सकते हैं। तो 3 तरह से आप नाइट्रोजन गेन कर सकते हैं। तो 3 तरह से नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको, सोडियम नाइट्राइड से, फिर उसके बाद अमोनियम डाइक्रोमेट से, तीसरा बैरियम अजाइड या सोडियम अजाइड से। ठीक है। नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज़। तो डाइनाइट्रोजन जो होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस होता है। डाइनाइट्रोजन ये जहरीला गैस नहीं होता है, लेकिन ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस होता है। इसमें 2 आइसोटोप मिलेंगे, N14 और N15। तो ये आपको लो स्टेबिलिटी होता है, लो सोल्युबिलिटी होता है वाटर में 273 केल्विन पर, और 1 बार इसका प्रेशर होता है। लो फ्रीजिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इसका लो होता है। डाइनाइट्रोजन जो होता है इनर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका हाई बॉन्ड इंथैल्पी होता है। ठीक है, हाई बॉन्ड इंथैल्पी होता है, और रिएक्टिविटी जो है थोड़ा इंक्रीज करता है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, एंड इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और आपका रिएक्टिविटी जो है बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन की रिएक्टिविटी विल इंक्रीज इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो एट हायर टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइन विद द सम मेटल टू फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नाइट्राइड्स एंड विथ नॉन मेटल के साथ आपको ये क्या करेगा, ये आपको प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नाइट्राइड्स बनाएगा। तो आयोनिक नाइट्राइड आपको बना देता है जब ये आपको कंबाइन करता है किसी मेटल के साथ, तो ये आयोनिक नाइट्राइड बनाता है। और नॉन मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो कोवैलेंट नाइट्राइड्स बना देगा। ठीक है, तो जब आप मेटल के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो आयोनिक नाइट्राइड बनाएगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोवैलेंट नाइट्राइड बनाएगा। गॉट इट? सो इट इज
Okay, whenever you are doing reaction with metal, you will have a ionic nitride, and whenever you are doing reaction with non-metal, you will be having covalent nitrides. You will be having covalent nitrides. So example, few typical examples are there, like lithium when reacts with nitrogen, lithium nitride. Magnesium reacts with nitrogen, magnesium nitride. So when it combined with hydrogen, 773 Kelvin in the presence of catalyst, this is called Haber process to form ammonia. तो हैबर प्रोसेस के मेथड से, हैबर प्रोसेस के हेल्प से वी जनरली फॉर्म अमोनिया. ओके, नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 773 केल्विन टेम्परेचर, and you will be having ammonia. It is reversible reaction. तो डाई नाइट्रोजन combined with डाईऑक्सीजन only at high temperature to form नाइट्रिक ऑक्साइड. ये आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन कर देगा तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड NO मिल जाएगा. इसके यूज जो हैं, तो इसके यूज जो है आपको मेन यूज़ यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में आता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड इसमें होता है. और ये आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर भी देता है, जिसे स्टील और आयरन स्टील जो फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, उसमें यूज़ होता है. लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ करते हैं. जो बायोलॉजिकल हमारा मटेरियल है, जैसे फूड आइटम है, ये सब है, उसको बचाने के लिए हम लोग ये जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं. और क्रायो सर्जरी होता है, वहाँ पर ये आपको नाइट्रोजन यूज़ होता है.